तो दोस्तों, कोई भी ऐसा देश जो लैंड बॉर्डर के साथ साथ समुद्री सीमा को भी साझा करता हो, उसकी सुरक्षा में उस देश की नौसेना का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हम भारत की जियोग्राफी को देखें तो भारत के पास लैंड बॉर्डर के साथ साथ इनफ कोस्टल बॉर्डर भी है। भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा को सिक्योर करने की, सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना की है। और इस लंबी तटरेखा को सेफगार्ड करने के लिए हमारी नेवी कितनी मजबूत है, यह बात कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी देश की नौसेना को मजबूत बनाने वाले फैक्टर होते हैं कि उस देश की नौसेना के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, कितने फ्रिगेट्स हैं, कितने डिस्ट्रॉयर्स हैं और कितने पेट्रोलिंग शिप्स हैं। और साथ ही साथ उस देश के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस हैं। इस बात से किसी भी देश की नौसेना की मजबूती का पता चलता है। तो हमारी नेवी को स्ट्रेंथन करने की श्रेणी में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 मई को स्वदेशी निर्मित 2 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला है प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर सूरत और दूसरा है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट उदयगिरी। आइए अब इन दोनों के बारे में अलग अलग जानकारी लेते हैं और बताते हैं कि क्या है प्रोजेक्ट 15B और क्या है प्रोजेक्ट 17A। तो आइए पहले चर्चा करते हैं प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर्स के बारे में। दरअसल जो भारत का इंडिजीनियस डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, ये शुरू होता है लेट 1990s में, जिसमें 3 दिल्ली क्लास यानी P-15 क्लास, जिसको दिल्ली क्लास के नाम से भी जाना जाता है, की वॉरशिप्स बनती हैं। और उसके बाद 3 कोलकाता क्लास की डिस्ट्रॉयर्स को कमीशन किया जाता है 1 दशक के बाद। अब जो प्रेजेंटली जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो है P-15B, यानी ये विशाखापत्तनम क्लास की डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं और इसके अंडर 4 वॉरशिप्स यानी 4 डिस्ट्रॉयर्स को प्लान किया गया है: विशाखापत्तनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। प्रोजेक्ट 15B के अंदर जो डिस्ट्रॉयर सूरत है, यह इस क्लास का यानी विशाखापत्तनम क्लास का आखिरी डिस्ट्रॉयर है। और उसी के साथ साथ आइए चर्चा करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। इससे पहले भारत में P-15 क्लास और P-15A क्लास के अंदर जो भी डिस्ट्रॉयर्स बने वो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस डिस्ट्रॉयर नहीं थे। वर्तमान में वॉरफेयर का रूप जिस हिसाब से बदलते जा रहा है, उसके अनुसार हमें जिस तरह के डिस्ट्रॉयर्स की आवश्यकता है, उनका जो प्रोडक्शन है वो प्रोजेक्ट 15B के अंडर किया जा रहा है। गाइडेड मिसाइल से लैस होने के साथ ही साथ इन डिस्ट्रॉयर्स को ऐसे बनाया गया है कि ये रेडार को चकमा दे सकें, यानी इनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया गया है। तो ये वॉरशिप्स दुनिया की सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में से एक हैं। उसके साथ ही साथ इनमें एडवांस स्टेल्थ फीचर्स का भी प्रयोग किया गया। स्टेल्थ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से दुश्मन के रेडार्स को आसानी से चकमा दिया जा सकता है और दुश्मन के इलाके में बिना उसे खबर लगे पहुंचा जा सकता है। साथ ही साथ ये जो वॉरशिप्स हैं, ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स में से एक, उससे लैस होंगे। सरफेस टू एयर मिसाइल्स से भी लैस होंगे और कई जो इंडिजीनियस वेपन्स सिस्टम हैं जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ताकि उनसे भी इसे लैस किया गया है ताकि कोई भी हवाई खतरा होने पर आसानी से उससे निपटा जा सके। आइए अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स के बारे में। इनको नीलगिरी क्लास फ्रिगेट के नाम से भी जाना जाता है और इनका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स MDL और गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSE के द्वारा इंडियन नेवी के लिए किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाले
फ्रिगेट्स को भी प्रोजेक्ट 15B के तहत बनने वाले डिस्ट्रॉयर्स की तरह ही ऐसे मटेरियल का यूज करके बनाया गया है ताकि लो रेडार क्रॉस सेक्शन मिले, दुश्मन की रेडार की पकड़ में ये कम से कम आए। और जो प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स हैं, इनका जो नामकरण है वो फॉर्मर नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स के नाम से ही किया गया है, जिन्होंने 1972 से लेकर 2013 तक भारतीय नौसेना को अपनी सेवा दी। P-17A क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं, इनमें 7 शिप्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और इस सीरीज के नाम इस तरह से हैं: नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, और ये जो चौथा जो परसों लॉन्च होने वाला है यानी उदयगिरी, उसके बाद दूनागिरी, विंध्यगिरी, और जो आखिरी होगा वो होगा महेंद्रगिरी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। And if you like the information shared by me, do like, share and subscribe to this channel. Thank you so much. God bless you all.